गंगापुत्र भीष्म के जन्म का रहस्य। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप देना प्राचीन समय की बात है। राजर्षि प्रतीक के पुत्र महाराजा शांतनु इंद्र के समान तेजस्वी थे। शांतनु अपने राज्य के हिंसक पशुओं का शिकार करने के उद्देश्य से अक्सर जंगल में घूमते रहते थे। राजा शांतनु यदा कदा जंगली भैंसों का शिकार करते हुए परम पावनी नदी गंगा के किनारे जा पहुंचते थे। एक दिन की बात है जब महाराज शांतनु गंगा के किनारे विहार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित और लक्ष्मी के समान चमचमाती एक सुंदरी नदी से बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी का ही दूसरा रूप हो। उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हुए महाराज शांतनु का रोम उसे देखकर रोमांच से भर गया। तभी सौंदर्य की देवी की मोहिनी दृष्टि महाराज शांतनु पर पड़ी। शांतनु को देखते ही गंगा का हृदय स्नेह से भर गया। वह उनके तेज की दासी हो गई। राजा शांतनु उसके निकट जाकर बोले, हे सुंदरी, तुम देवी, राक्षसी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षिणी, नागिनिया या मानवी जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मुग्ध। शांतनु तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। तभी गंगा को राजा प्रतीक की बात और वसुओं को दिए गए वचन का ध्यान आया। वसुओं को शाप से मुक्त करने की बात का स्मरण आते ही देवी गंगा बोली, हे राजन, मैं आपकी महारानी अवश्य बनूंगी, किंतु राजन, मेरी एक शर्त है। मैं जो भी उचित अथवा अनुचित करूं, उसके लिए आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, न ही मुझसे कभी कोई अप्रिय वचन कहेंगे। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करें तो ही मैं आपके अधीन रहूंगा, अन्यथा आपको छोड़ दूंगी। राजा शांतनु को भी अपने पिता प्रतीक की बात स्मरण हो आई, जो उन्होंने राज्यभार सौंपते वक्त कही थी। राजा प्रतीक ने कहा था कि हे पुत्र, पूर्वकाल में मुझे एक दिव्य कन्या मिली थी, जिसे मैंने अपनी पुत्रवधू बनाने का वचन दिया था। अतः यदि वह दिव्य कन्या तुम्हें मिले और तुम उसे प्रेम प्रणय का प्रस्ताव रखे तो तुम उसे बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार कर लेना। अतः शांतनु ने अपने पिता के वचन के अनुसार देवी गंगा की शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा को अपने रथ पर बिठाया और अपनी राजधानी को चल दिए। देवी गंगा के उत्तम स्वभाव, रूप, उदारता आदि गुणों से राजा बड़े प्रसन्न थे। जितेंद्रिय राजा उस देवी को पाकर इच्छानुसार उसका उपभोग करने लगे। लक्ष्मी के समान कांतिमती गंगा नाना प्रकार से राजा शांतनु को आनंदित कर रही थी। सभी प्रकार से शांतनु की सेवा में उपस्थित उस दिव्य कामिनी के साथ रति भोग में राजा इतने आसक्त हो गए कि कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, उन्हें कुछ भी भान न हुआ। देवी गंगा के साथ भ्रमण करते हुए राजा शांतनु ने 8 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। जैसे जैसे पुत्रों का जन्म होता, जननी गंगा उन्हें अपने जल में बहा देती थी और कहती कि हे वत्स, मैं तुम्हें शाप से मुक्त कर रही हूँ। इस तरह उसने अपने 7 पुत्रों को जल में डुबोकर मार डाला। राजा शांतनु अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे, लेकिन वह उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं यह मुझे छोड़कर न चली जाए। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो देवी गंगा प्रसन्न होकर अपने इस पुत्र को भी जल में डुबोने चल दी, किंतु इस बार राजा
शांतनु ने दुखी होकर अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से देवी गंगा से कहा, अरे हत्यारिणी, अपने पुत्र को क्यों कर मारती है? रे पुत्र घातिनी, तुझे दया नहीं आती? बता तू कौन है और कहाँ से आई? तुझे अपने ही पुत्रों की हत्या करने का बहुत ही भारी पाप लगा है। तब देवी गंगा बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, किंतु अब मेरे यहाँ रहने का समय भी समाप्त हो चुका है। मैं जहाँ की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। मैं वसु को शाप से मुक्त करने के लिए आपके साथ रह रही थी। आपके जो 8 पुत्र हुए हैं, ये 8 वसु देवता है जो महर्षि वशिष्ठ के शाप से मनुष्य योनि में आए थे। देवी गंगा बोली, हे भरत श्रेष्ठ, आपके सिवाय कोई ऐसा राजा नहीं था जो उनका पिता हो सके, और न ही मेरे सिवाय कोई ऐसी जननी थी जो उन्हें अपने गर्भ में धारण कर सके। इसलिए मैं मानवी रूप में इस धरा पर आई हूँ। ये वसुओं की ही शर्त थी कि जन्म लेते ही उन्हें मैं मनुष्य योनि से मुक्त कर दूँ, ताकि आप महर्षि वशिष्ठ के शाप से भी मुक्त हो जाए और उनका कल्याण भी हो जाए। हे भरत श्रेष्ठ, आपका यह महातेजस्वी पुत्र गंगापुत्र नाम से विख्यात होगा। महर्षि वशिष्ठ ने वसुओं को शाप क्यों दिया? तब शांतनु ने पूछा, हे देवी, ये आप ऋषि कौन है और वसुओं ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें मनुष्य योनि में आने का शाप मिला, और तुम्हारे इस पुत्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे इसे मनुष्य लोक में ही निवास करना पड़ेगा? अपने पति के ऐसा पूछने पर देवी गंगा बोली, हे राजन, प्राचीन काल में वरुण के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ही आप नाम से विख्यात थे। गिरिराज मेरु के पीछे उनका आश्रम है जो विभिन्न जंगली फूलों, जीवों और पक्षियों से शोभायमान है। उसी वन में महर्षि वशिष्ठ तपस्या करते थे। हे राजन, एक बार दक्ष प्रजापति की पुत्री सुरभि ने महर्षि कश्यप के सहवास से एक गौ को जन्म दिया, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली तथा समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। महर्षि वशिष्ठ ने उसी गौ को कामधेनु के रूप में प्राप्त किया। कामधेनु उस तपसी वन में निर्भय होकर चरती थी। हे राजन, एक बार उस वन में वसु आदि सभी देवता पधारे हुए थे। सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में विचरण कर रहे थे। तभी उन वसुओं में से एक की पत्नी ने कामधेनु नंदिनी गौ को वन में विचरण करते हुए देखा। उस देवी ने अपने पति देव नामक वसु को वह गाय दिखाई और उसकी सुंदरता का वर्णन करने लगी। तब उस वसु ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, ये दिव्य गाय महर्षि वशिष्ठ की है, जो उस उत्तम वन में निर्भय होकर विचरण करती है। जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दुग्ध का पान करेगा, वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने ही समय तक युवावस्था में स्थिर रहेगा। ये सुनकर उस देवी ने अपने तेजस्वी पति से कहा, हे प्राणनाथ, मृत्युलोक में जितवती नाम की एक राजकुमारी मेरी सखी है। वह सुंदर और युवा है और राजर्षि उशील की पुत्री है। हे देव, उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। अतः हे देव, इस दिव्य गाय को आप शीघ्र ले आइए, जिससे मेरी वह सखी जरा रोग और व्याधि से बची रह सके। आप यथाशीघ्र मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए इससे बढ़कर प्रिय अन्य कुछ भी नहीं है। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर देव नामक उस वसु ने अपने भाई पृथु आदि को
बुलाकर उनकी सहायता से बिना कुछ सोचे नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। इधर कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ संध्या करके कंदमूल लेकर आश्रम पर आए। जब उन्होंने अपनी प्रिय नंदिनी गाय को कहीं नहीं देखा तो वह उसकी खोज करने लगे। बहुत खोजने पर भी महर्षि को जब वह गाय नहीं मिली तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें पता चला कि मेरी कामधेनु का अपहरण वसुओं ने किया है। ये देखते ही उन्होंने कुपित होकर तत्काल वसुओं को शाप दे दिया कि जिन वसुओं ने मेरी गाय का अपहरण किया है वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। जब वसुओं को ये पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको शाप दे दिया है तो वह सबके सब उनके आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने महर्षि को प्रसन्न करने की खूब चेष्टा की किंतु महर्षि का कृपा प्रसाद नहीं पा सके। तब उन्होंने शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब महर्षि बोले, मैंने तुम सबको शाप दिया है किंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु ये देव नाम का जो वसु है जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है ये दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा किंतु इसकी कोई संतान नहीं होगी। यह धर्मात्मा और विद्वान होगा तथा अपने पिता के हित के लिए स्त्री सुख का परित्याग कर देगा। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ वहां से चले गए। देवी गंगा बोली, हे राजन, तब यह सभी वसु मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे जो निवेदन किया था सो मैंने किया, किंतु भरत श्रेष्ठ यह जो शिशु बचा है ये वही देव नामक 8वां वसु है जो गंगापुत्र नाम से विख्यात होगा और दीर्घकाल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। अभी ये शिशु है अतः इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, किंतु बड़ा होने पर ये आपसे पास आ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ और जब आप बुलाएंगे तभी आपके सामने उपस्थित होंगी। इतना कहकर गंगा उस नवजात शिशु को लेकर अंतर ध्यान हो गई। इधर शांतनु दुखी होकर अपने नगर लौट आए। आगे चलकर वही बच्चा देवव्रत और गंगापुत्र नाम जाना जाने लगा। ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुआ। यह था गंगापुत्र भीष्म के जन्म का रहस्य।